पर संविधान पर मन में वोट बैंक की दुकान। बिहार विधानसभा के लिए 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है, यानी चुनाव में अब सिर्फ 10 दिन का समय बचा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई अपने वोट बैंक को साधने की पूरी ताकत लगा रहा है। इसी बीच विपक्ष के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दिया है जिसने बिहार का सियासी पारा हाई कर दिया है। कटिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने वक्फ संशोधन कानून पर कहा कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है और कहा है कि बिहार में जब तक हमारी सरकार थी किसी की हिम्मत नहीं है कि भाई भाई में लड़ाई करवा देता। नीतीश कुमार आरएसएस को बिहार में ले आए हैं। हम लोगों की सरकार थी, लालू जी राबड़ी जी बिहार के मुख्यमंत्री थी, तो ये आरएसएस वालों की हिम्मत नहीं थी कि बिहार में आकर के दंगा फसाद और भाई भाई को लड़ाने का काम करें। हम लोगों ने कभी घुटने नहीं टेके। बिहार में हमेशा से लालू जी ने भाजपा से लड़ाई लड़ने का काम किया और आज भी हम लोग जो है मजबूती के साथ भाजपा से लड़ने का काम कर रहे हैं। और भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। साफ है कि तेजस्वी यादव अपने सबसे बड़े वोट बैंक एमवाई यानी मुस्लिम और यादव को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक कानून जिसे देश की संसद ने पास किया और सर्वोच्च न्यायालय ने हरी झंडी दी है, उसे इस तरह फाड़कर कूड़ेदान में फेंकने की बात कहकर तेजस्वी यादव क्या एक खास वर्ग को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? तेजस्वी यादव के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि संसद के पास कानून को कोई नहीं हटा सकता। तेजस्वी सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। जब आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, 9th पास नहीं कर पाते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि ये कानून पार्लियामेंट के द्वारा पारित कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक नहीं लगाई। राज्य सरकार में वैसे आप आने नहीं वाले हैं, पर आप आ भी गए अगर गलती से, तब भी आप संवैधानिक रूप से इसको रोक नहीं पाएंगे। परंतु संविधान की कहाँ मानते हैं, तो इमारत शरिया वाले हैं। तेजस्वी यादव दबाव में है। जब से खुद को मुख्यमंत्री घोषित करा लिया, मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री घोषित करा लिया, माई समीकरण की बड़ी आबादी छूट गई, वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है। अब तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि इसको कूड़ेदान में डाल देंगे। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए थे, उस पर मोहर लग गई। इसको तेजस्वी यादव हटा ही नहीं सकते। ये सब जो बम और गोली की फूटी हुई बम, छूटे हुए बम और फूकी हुई गोलियों के ये जो सूरमा है, इनको एक बात समझना चाहिए कि केंद्र सरकार का ये संसद का कानून है और संसद ने ही इसको ठीक किया है। आप जो है वो 100 जन्म लेंगे तब भी जो है वो आप जो है वो वक्त के जो संशोधन कानून है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। आप बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा तो लेफ्ट और कांग्रेस ने तेजस्वी का समर्थन किया। देखिए, जो वक्फ संशोधन बिल है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इतने संशोधन कर दिए, इतने उसके क्लॉज हटा दिए हैं कि वक्फ बिल तो अपने आप कूड़ेदान में चला गया है। अब तो जो भी चीजें हैं, वक्फ कानून में जो कमियां थी, वो कमियां समाज के लोगों से बैठ करके, मिल करके, बात करके तब उसको संशोधन होना चाहिए। तेजस्वी यादव जी बिहार में अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन को जो प्यार, समर्थन, आशीर्वाद बिहार की जनता दे रही है, आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा 14 तारीख को, भाजपा के सहयोगी एक तरफा हारेंगे। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। फिर बिहार में उद्योग भी आएंगे, रोजगार का भी इंतजाम होगा, सरकारी नौकरियां भी मिलेंगी, कानून व्यवस्था भी ठीक होगी। ये जो जंगल राज चल रहा है नीतीश जी की सरकार का, बीजेपी सरकार का, ये भी खत्म होगा।
आरजेडी से निकाले जाने के बाद अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी तेजस्वी का समर्थन करते हुए कहा कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिल को फाड़ के फेंक देंगे। क्या फाड़ के फेंकेंगे, नहीं फाड़ के फेंकेंगे, किस तरीके से कौन टारगेट कर रहा है, खासकर मुसलमान भाइयों को लोग टारगेट कर रहे हैं। इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए। वक्फ संशोधन कानून अब लागू हो चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या तेजस्वी का यह बयान उनकी बेचैनी का सबूत है। सीमांचल में पिछली बार एआईएमआईएम ने जिस तरह मुस्लिम वोटों में सेंध लगाई थी, इस बार भी आरजेडी उससे डरी हुई है और तेजस्वी इस तरह के बयान देकर अपने मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी से अनंत अमित हैं और मेरे साथ आरजेडी की तरफ से आरजू खान हैं। आरजू जी, इसको आप कैसे फाड़ के फेंक देंगे? ये तो केंद्र का कानून है और केंद्र का कानून न केवल लागू हो चुका है जबकि सुप्रीम कोर्ट से भी इसकी संस्तुति हो चुकी है। कैसे फाड़ कर फेंकेंगे, जरा ये बताइए। और मैं आपको बता दूं, आपको नियम पता है, 60-60 सेकंड में आप दोनों को अपनी बात कंप्लीट करनी है। मैं आपको बोलने के और मौके भी दूंगा। इस देश के और बिहार प्रदेश के जनता की ताकत से उसको फाड़ के फेंक देंगे। जिस तरीके से काले कानून 3 पास हुए थे देश के किसानों के खिलाफ, जो पार्लियामेंट में पास हुए थे, उसको बैकफुट पर आके भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से मुंह की खानी पड़ेगी, उसी तरीके से देश के इस बिहार प्रदेश की आवाम के साथ, जनता के साथ, उनकी बातों को में आके, जनता का राज की बातों में आके हम इसको फाड़ के फेंक देंगे। और जहां तक रही बात वक्फ का संशोधन बिल के बारे में, तो ये सब मैं आपको बता दूं कि इतने कॉज लगा चुके हैं। संशोधन तो खुद कर दिया गया है और जिस तरीके से एंट्री जो बातें जो चली, जिस तरीके से हमारे पक्ष में यानी मुसलमान भाइयों के जो पक्ष में जो बातें आई, उससे साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारे लिए देने वाला है, हमारे साथ में, हमारे पक्ष के ऊपर वो जो है अपना इंसाफ करने वाली है। इसकी वजह से कहते हैं। और जिस तरीके से वो भी कानून लागू हुए थे ना बिहार, इस देश में ड्राइवर वाले कानून, कि जो ड्राइवर जहां जिसके साथ एक्सीडेंट होता है उसको ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराना होता है, मर जाएगा तो उसके घर तक पहुंचाना होगा। जो 2 दिन तक बिहार पूरे देश के जो ड्राइवर भाई हैं वो सारे लोग प्रोटेस्ट किए, देश की सड़कों पर खड़े हो गए और फिर से बैकफुट पे इस देश की सरकार को आना पड़ा और आने के बाद वो उस बिल को भी वापस लेना पड़ा। तो ये जो भी चीज कह रहे हैं, जनता के जनादेश के बदौलत कह रहे हैं, आम आवाम की ताकत के बदौलत हम कह रहे हैं। अनंत अमित जी बताइए, कूड़ेदान में फेंक पाएंगे? मानन जी, आवाज आ रही है मेरी? बिहार का चुनाव जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। दीपक जी, आज तेजस्वी जी का बयान ये दर्शाता है कि बिहार का चुनाव वो निश्चित तौर पे हार रहे हैं। और जिस तरीके से हम सड़क से लेकर सदन तक में ये कहते रहे कि माननीय तेजस्वी यादव जी नौवीं फेल है, वो आज वो पुनः उन्होंने दर्शा दिया है कि हम पढ़े लिखे नहीं है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि तेजस्वी यादव जी के बाबूजी, जो कि लालू प्रसाद यादव जी देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है, उनकी भी क्षमता नहीं है कि इस बिल को वो फाड़ के फेंक दे। इस बिल को लोकसभा से, राज्यसभा से पास होने के बाद जब उस पर भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ, तो ऑपोजिशन जब सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दिया है। उसके बावजूद तेजस्वी जी का यह बयान ये दर्शाता है कि आप संविधान के खिलाफ है। संविधान की दुहाई देने वाले लोग बार बार संविधान तोड़ दें और संविधान को अपमानित करने और बाबा भीमराव साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ। और जिस तरीके से आपने दीपक जी देखा होगा कि इनके पूर्व मंत्री है शिवचंद्र राम जी का यह बयान आता है कि अगर इंडी गठबंधन आ जाती है बिहार में तो हम संविधान को बदल देंगे। और उसी मंच पे तेजस्वी यादव जी बैठे होते हैं। ये दर्शा रहा है कि माननीय भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को इंडी गठबंधन ताक पर करने के लिए बेबस हो गई है और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाने के लिए इस तरह का बयान तेजस्वी जी का आ रहा है, जिसको कि बिहार की जनता इनके इस बयान में। आरजू खान जी, बड़ा आरोप लगा है, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं आपके नेता लोग, बताइए बदल देंगे क्या? सर, 2024 के इलेक्शन में संविधान भारतीय जनता पार्टी के वो नेता लोग कर रहे थे, बयान दे रहे थे कि 400 पार लाओ और देश का संविधान बदल देंगे। ये हमको आईना दिखाने की कोशिश न करें और इस बात पर भी देश को हमको आईना दिखाने की कोशिश न करें। जिस देश का प्रधानमंत्री चौथी फेल है, उसके प्रवक्ता इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन्होंने लगता है कामराज को नहीं पढ़ा है, इन्होंने लगता है कबीर को नहीं पढ़ा है, इस तरीके की बातें करते हैं। आपको सोचना चाहिए
एकदम बता देना, डिग्री दिखा देना अपनी। डिग्री दिखाने से मनाही क्यों हो गई? इस देश में डिग्री दिखाना कब से मना हो गया? दीपक चौरसिया जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आपके समक्ष इनसे जवाब लेना चाहता हूं। ये बताएंगे, इस देश का कोई प्रधानमंत्री या किसी राष्ट्रपति की डिग्री तो सार्वजनिक हो जाती है, उसका तो जीवनी सार्वजनिक हो जाती है, यहां तो डिग्रियां छुपाई जाती हैं साहब। इसलिए मैं कहता हूं इस प्रदेश देश के प्रधानमंत्री चौथी फेल और उनके प्रवक्ता नौथी फेल पे बात करते हैं, और हमारे पाठशाला से निकले हुए छठी फेल के जो इनके मुख्यमंत्री बने हुए हैं, डिप्टी सीएम जो बने हुए हैं बिहार प्रदेश में, सम्राट चौधरी पे ये 2 लफ्ज बोलेंगे? इनकी क्या जुबान छिल जाएगी या उस पर भी बोलेंगे? ये ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर उस पर मोहर लगाया है तो सुप्रीम कोर्ट क्या उस चीजों पे पूर्ण विचार नहीं कर सकता है? हमारे कहने के हिसाब से पूर्ण विचार होता है, और कई ऐसे मसले आए हैं, कई ऐसी चीजें आई हैं कि जिसको कोर्ट ने पूर्ण विचार किया है और उसको वापस लिया है। इसलिए हम कहते हैं संविधान की ताकत पे कहते हैं, संविधान को ताक पे ये रखते हैं कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के शपथ लेते हैं संविधान की, और कहते हैं कि सबको बराबर का दर्जा देते हैं, देंगे, और आके बिहार प्रदेश में कहते हैं घुसपैठिए बांग्लादेशी, हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसलमान। यही तो इनका नारा है। ये हमको सिखाएंगे, ये सिखाएंगे हमको। घुसपैठिए वाली बात पर आऊंगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके नेता जो है, आपके नेता ना अपनी डिग्री बता रहे हैं, ना कहां तक पढ़े हैं ये बता रहे हैं, और खासतौर पर इनका आरोप सम्राट चौधरी को लेकर है। देखिए दीपक जी, जिस तरीके से आरजू खान जी बात कर रहे हैं, आरजू खान जी आपको शर्म आनी चाहिए एक देश के प्रधानमंत्री की बात करने के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी का एफिडेविट आप पढ़ लीजिए, और न्यायालय ने भी कहा है आपको आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में ऐसी बातें कहते हैं, शर्म आपको आनी चाहिए। आपको शर्म आप नौवीं फेल हो गए, सम्राट चौधरी की लिखती पर क्यों नहीं बात करते हैं? आरोप लगा रहे हैं। आरजू खान जी बीच में नहीं, प्लीज आपके बीच में नहीं बोले वो। इस देश के प्रधानमंत्री चौथे फेल हैं। आनंद जी, अभी जी कंक्लूड करिए, मुझे एसआईआर की दूसरी स्टोरी पर जाना है, उस पर भी मैं आपकी राय लूंगा। कि पुनः आप जहां पे हैं वहीं पे नजर आएंगे और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए बनाएगी। ठीक है, बहुमत की सरकार एनडीए बनाएगी।